Good morning, children. Welcome back. Welcome back all to lesson. Your lesson is 8 part 1. आप सबको आपका पार्ट 8 में स्वागत है। तो बच्चों, इस पार्ट में हम ऐसे जो हमारे हिंदुओं का मुख्य ग्रंथ क्या है बच्चों? क्या है? रामायण। इसके अलावा क्या है? महाभारत। तो ये महाभारत क्या है बच्चों? जहाँ कौरवों और पांडवों के बीच हुए जो घटना हुआ इसी के बीच में संबंधित है महाभारत। तो इसी के महाभारत में एक एक छोटा सा पाठ है जिसका नाम है यक्ष प्रश्न। तो इसी महाभारत की घटना में यह घटना घटित हुई। तो इसी के संबंध में आपका पाठ का नाम है क्या बच्चों? यक्ष प्रश्न। क्या है आपका पाठ का नाम? यक्ष प्रश्न। ये यक्ष का होता है बच्चों जो देल भी स्वर्ग में रहते हैं, है ना। ये लोग स्वर्ग में रहते हैं। ये यक्ष गंधर्व ऐसे बोलते हैं ना, किन्नर गंधर्व ऐसे, तो उन्हीं में भी यक्ष एक होता है। तो बच्चों ये यक्ष प्रश्न क्या होता है, मतलब ये क्या है? ये एक महाभारत क्या होता है बच्चों, जहाँ चचेरे भाई कजन्स कौन थे? कौरवों और पांडवों। कौरव कितने थे? 100 थे, और पांडव यानी कि 5 थे। तो बच्चों इनमें से ये जब ये द्रुतक्रीड़ा में ये कपट से कौरवों ने पांडवों को हराया और उनका राज्य छीन लिया। जैसे रामायण में क्या है बच्चों? राम की कहानी है। इनको जैसे 14 साल वनवास भेजा गया, इसी महाभारत में भी कौरवों ने क्या किया? कौरवों का बड़ा सबसे कौन है? दुर्योधन। उसने अपने मामा कौन था? शकुनी थे। उन्हीं की रचना किया यह द्रुतक्रीड़ा में ये पांडवों को हराकर उनका राज्य छीन लिया गया। और उनको क्या हुआ? 14 साल वनवास, इनको भी 11 साल वनवास में भेजा गया और इसके बाद 1 साल अज्ञातवास में। तो बच्चों यह क्या हो गया? इसी में अपने पत्नी द्रौपदी थी और इनके घूमते घूमते वे कहाँ चले गए? अरण्य में चले गए, यानी क्या होता है? फॉरेस्ट में चले गए। तो ये बच्चों यह एक ऐसी इंसिडेंट हुआ जहाँ धर्मराज कौन थे? वे स्वयं कौन थे? यमराज के बेटे थे। तो यहाँ क्या हुआ? कुंती, उनकी माता का नाम क्या था? कुंती। तो वही युधिष्ठिर उनकी कृपा से कुंती का प्रथम पुत्र धर्म देवता यमराज धर्मराज की कृपा से पैदा हुआ था। वही धर्मराज युधिष्ठिर भी कहा जाता था और उनका दूसरा नाम धर्मराज भी थे। और इसके अलावा उनको पांडुनंदन के नाम से भी पुकारा करते थे क्योंकि उनके पिता जो पांडु थे। तो युधिष्ठिर तो वो धैर्यवान, साहसी, निडर, साधु स्वभाव, दया, ममता, मानवता के पूरित महान व्यक्ति था। तो यही के संबंध में जब युधिष्ठिर, हम कहानी आगे पढ़ेंगे बच्चों, जस्ट आई एम गिविंग यू द इंट्रोडक्शन। आखिरी ये यक्ष प्रश्न क्या होता है? तो ये यक्ष प्रश्न माने ये किसको? ये यक्ष है जो स्वयं यमराज ने यक्ष के रूप में, उनके पिता यक्ष के रूप में आकर उन्हें कुछ प्रश्न किया था। और वो प्रश्न इस प्रकार थे जो हमारे मानव जीवन के डेली यूज, दीज आर वेरी वेरी क्लोज रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। आगे पढ़ेंगे वो क्या प्रश्न है। तो बच्चों हम इसमें युधिष्ठिर के ऐसे महान व्यक्ति थे, इसलिए वह हमेशा अपना कभी सोचा नहीं था। यूज टू धर्म की वजह से वे हमेशा धर्म के बारे में सोचते। यूज टू ऑलवेज गिव जस्टिस, इसलिए उनको धर्मराज कहा गया था। तो बच्चों ये 11 साल के वनवास के अंत में जब पांडव द्रौपदी के साथ दैवत वन में पहुँचे थे तब यह प्रसंग हुआ था। सो दिस चिल्ड्रन, दिस इंसिडेंट टुक प्लेस व्हेन पांडवास अलॉन्ग विथ द्रौपदी। कहाँ पे? दैवत वन में पहुँचे थे तब यह घटना प्रसंग हुआ माने यह घटना घटी थी। तो देखिए इस चित्र में कौन दिखा दे रहे हैं? धर्मराज अपने, उनके अलावा उनके 5 थे ना, तो उनके देखिए उनके 4 भाई जो भीम है, अर्जुन है, नकुल, सहदेव है, और आखिर में उनकी पत्नी कौन है बच्चों? द्रौपदी है ना। इनकी पत्नी द्रौपदी के साथ वे वनवास कर रहे थे। वह यहाँ से वहाँ भटकते भटकते आखिरी आखिरी साल में वे 12th ड्यूरिंग द 12th ईयर जो अंतिम घटना थी वहाँ पर यह प्रसंग हुआ था बच्चों। तो जब वे चल रहे थे तो ऐसी बात हुई जहाँ पे वे इस कथा में धर्मराज के स्वभाव के बारे में, धर्मराज
के स्वभाव के बारे में हमें पता चलता है। तो बच्चों क्या है, दिस इंसिडेंट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ महाभारत। इन दोज डेज द पांडवास प्रिंस अलॉन्ग विद द्रौपदी वर इन एक्सेल फॉर हाउ मेनी ईयर्स चिल्ड्रेन? फॉर 12 ईयर्स। हाउ मेनी ईयर्स दे वर? फॉर 12 ईयर्स। तो ये 11 साल 12 ईयर्स घूमते घूमते वे अपना जीवन बिता रहे थे। तो इसी संदर्भ में यह हुआ था। तो बच्चों देखिए यह क्या है, देखिए यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, यक्ष प्रश्न युधिष्ठिर और यमराज की कहानी है, जहाँ भगवान यम यक्ष के रूप में प्रकट हुए थे, जो हिंदू महाकाव्य महाभारत में वर्णित है। यह प्रकरण वन पर्व, आरण्यक पर्व या अरण्य पर्व में वर्णित किया गया है। तो बच्चों ये क्या है, यक्ष प्रश्न क्या है बच्चों? युधिष्ठिर और यमराज की कहानी है। तो यक्ष प्रश्न किसकी कहानी बच्चों? यह युधिष्ठिर और यमराज की कहानी है, जहाँ भगवान, तो हम यमराज को भगवान के रूप में ही मानते ना, मानना ही चाहिए। तो उनके सामने प्रत्यक्ष हुए। जो हिंदू महाकाव्य का, हिंदू का महाकाव्य क्या है बच्चों? महाभारत है ना। महाभारत में जो वर्णित है, और यह प्रकरण कहाँ पर है? वर्ण पर्व, आरण्यक पर्व या अरण्य पर्व में वर्णित किया है। 3 बुक्स हैं जिसमें यह घटना जो घटित हुई है यमराज और युधिष्ठिर के बीच में, यहाँ ये काव्य में ये वर्णित किया गया है। देखिए बच्चों यम जैसे दिख रहे हैं, और ये चित्र में और कौन दिखाई दे रहे हैं? उनके भाई, और जो पड़े हुए हैं लेटे हुए हैं उनके भाइयाँ हैं, और इनको क्या हुआ है हम अगले कहानी में पढ़ेंगे। तो इस चित्र में आपको समझ में आ गया बच्चों। देखिए ये है यमराज, जो किसके रूप में आए हैं? यमराज ये यक्ष के रूप में आए हैं। किसके सामने आए हैं? युधिष्ठिर के सामने आए हैं। तो यह यक्ष प्रश्न कैसा पाठ है बच्चों? यह एक महाकाव्य क्या है? महाभारत में घटना जो हुई है उसके संबंध में एक छोटा सा कहानी के रूप में दिया गया है। यह एक प्रसिद्ध और उत्कंठापूर्वक दृश्य है, जहां युधिष्ठिर ने कितने 33 सवालों का जवाब दिए हैं, और यह माना जाता है कि इस घटना में दिए गए उत्तरों में दैनिक जीवन का कई महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान भी मिलता है। तो बच्चों यह एक है 33 माने 33 सवालों का जवाब। क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय यक्ष, दैट इज हु, नॉन अदर देन यमराज, और उनको यक्ष के रूप में आकर प्रकट हुए ना। और इन सभी को इतने इन सच्चे वे ही गेव द आंसर, जो हमारे जीवन में कई महत्वपूर्ण समस्याओं का, we are having many problems in our daily life, and that for that इन सवालों का समाधान भी मिल सकता है। from this we can, the answers were given in a such a way that we can learn lesson from them. Why? Because these are the problems which we are facing in our daily life. Did you understood children? Did you understood what it is? How the answers were given by Yudhishthir? What it is? It are such a useful in our daily life. तो ये समाधान देने में के लिए क्या करना है? युधिष्ठिर इतने सोच विचार थे, इसलिए उनको उनके गुण इतने है कि वे अच्छी उत्तम चरित्र वाले थे। युधिष्ठिर कैसे वाले थे बच्चों? उत्तम चरित्र वाले थे, और विवेचना शक्ति संपन्न युधिष्ठिर को सभी चाहते थे और आदर भी करते थे। तो देखिए वे किस प्रकार, उनके गुण कैसे थे? उत्तम चरित्र वाले थे। वे साहसी थे, धैर्यवान थे, निडर थे और दयालु थे, साथ में ममता और मानवता में थे, और इसलिए सभी प्रजा उनको क्या करते थे बच्चों? आदर करते हैं। देखिए ना, है कि नहीं, ऐसे व्यक्ति जो दया ममता दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं और दूसरों के बारे में सोचते हैं, वैसे लोगों को सभी पसंद करते हैं, है कि नहीं बच्चों? सभी लोग पसंद करते हैं। इसलिए धर्मराज को सभी उनको सभी प्यार करते थे, और उसे उनको धर्मराज, एक्चुअली उनका नाम युधिष्ठिर था, उनकी जो चरित्र, उत्तम चरित्र के कारण उनको युधिष्ठिर धर्मराज भी के नाम से भी जाना जाते हैं। तो बच्चों कहानी इस प्रकार है। तो इस कहानी में क्या है बच्चों? एक ब्राह्मण, कहाँ रहते हैं ब्राह्मण पुराने ज़माने में?
अरण्य में, फॉरेस्ट में ही थे। तो एक ब्राह्मण उनके पास आए थे। किनके पास आए थे? युधिष्ठिर और अपने भाइयों के पास आकर अपनी व्यथा, व्यथा माने क्या है बच्चों? प्रॉब्लम सुनाए। क्या सुनाए? कि एक हिरण, हिरण मतलब क्या होता है बच्चों? डीर। उसने क्या किया? उसने आके क्या किया? क्या किया उसने आके? उनकी जो, देखिए बच्चों आजकल हमारे कैसे गैस को कैसे हम जलाते हैं, हाउ वी मम्मी लिट्स द गैस विद द हेल्प ऑफ लाइटर और मैच बॉक्स, इजंट इट? पर उन जन उस काल में, इन दोज डेज दे वर नॉट देयर। तो एक लकड़ी थी जिसको क्या नाम था उस लकड़ी, उसने क्या किया? एक हिरण ने उसकी जो क्या थी उसकी अरणी की लकड़ी लेकर भाग गया। वो अरणी की लकड़ी माने टू लिट द फायर अ स्टिक विल बी देयर। उसको लेकर क्या किया? हिरण ने लेकर भाग गया। बेचारा ब्राह्मण उस ले, हाउ द डीर इट जंप्स, इट लीप्स, इजंट इट, एंड इट रन्स वेरी क्विक। बेचारा ब्राह्मण उसका पीछा किया पर उसको कहीं नहीं दिखाई था दिया। और उस आग को जलाने के लिए उसके पास एक ही लकड़ी था, लकड़ी माने स्टिक। तो इसलिए क्या किया उसने? किसकी सहायता के लिए आया? ही नीड हेल्प फॉर दैट, इन ऑर्डर टू कैच द डीर ही नीड द हेल्प, दैट्स वाई ही केम टू पांडवास। और उसने बोला मुझे कृपया कर उस हिरण को पकड़िए और मेरी अरणी की लकड़ी मुझे वापस कर दीजिए। सो ही रिक्वेस्टेड द युधिष्ठिर टू प्लीज somehow you search the deer, you catch it, and you please help me in getting back my stick. तो युधिष्ठिर उनकी व्यथा सुनी और वे क्या किए? अपने भाई, उसको दया आ गई ब्राह्मण के ऊपर, है ना? तो धर्मराज थे इसलिए वो ब्राह्मण की व्यथा सुनकर उनके ऊपर दया आ गई और अपने भाइयों के साथ वन में उस हिरण को पकड़ने के लिए गए। स्टार्टिंग हिरण उनको दिखाई दिया, दे कुड नोटिस द डीर, बट वो चलते चलते इतने थिक फॉरेस्ट में चले गए, इतने वन में अरण्य जो चले गए जहाँ उनको कहीं निशानी नहीं दिखाई दिया। दे कुडंट फाइंड द डीर एनीवेयर। उनके पीछे भागते भागते बेचारे युधिष्ठिर के साथ अपने भाइयों भी बहुत थक गए। दे गॉट टायर्ड. Why, even though if we run children, what will happen? We feel tired, no? Like that only all the brothers, they got tired. And now if we get tired, what is required, children? What we want to drink? Water, isn't it? अरण्य तो कहीं दिखाई नहीं देता है। बेचारे थके थके सभी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अभी अपने भाई युधिष्ठिर ने क्या किया? उनके छोटे भाई, सबसे छोटा वाला कौन है? नकुल। तो युधिष्ठिर ने कहा नकुल को पानी की तलाश में भेजा। सो ही सेंड हिज यंगर ब्रदर नकुल इन सर्च ऑफ वाटर। तो उसने क्या किया? नकुल को बोला देखो पेड़ पर देख, चढ़कर देखो कहीं यहाँ पर कोई जलाशय या चौड़ा सा तालाब कुछ भी दिखाई दे रहा है। तो उनके बात, उनके आज्ञा का पालन करते हुए नकुल ने क्या किया? पेड़ के ऊपर चढ़ गया। He climbed up the tree and he saw whether he could see whether there is any water they can see, either a pond or anything. तो दूर में उनको छोटा सा नकुल को क्या दिखाई दिया? Far away he could see water, he could find the water. तो वो पेड़ से नीचे उतरा और वो अपने भाई को बोला भैया बहुत दूर में, यहाँ से थोड़ी बहुत दूर में मुझे कुछ जलाशय दिखाई दे रहा है। तो बोले चलो लाओ पानी लेकर आओ। वो अपने भाई, उनके भाई बच्चों युधिष्ठिर से बहुत प्यार करते थे। उनके सभी भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और उनके आज्ञा का पालन भी करते थे। वो जैसा कहते थे, इसलिए आपस में बहुत प्रेम था अपने भाइयों में। तो क्या किया? नकुल ने अपने भाइयों को प्यास बुझाने के लिए पानी लाने कहाँ चला गया? जहाँ उसने जलाशय देखी उसकी ओर वो चल पड़ा। तो बच्चों पार्ट 1 में यही तक है। अगले बार पार्ट 2 में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।